क्या है? सनातन धर्म सबका बाप है और ये हिंदू राष्ट्र है। हिंदू क्या है मैं बताता हूँ। हिंदू जिसने भैया विज्ञान दिया है, ज्ञान दिया है, जीरो दिया है। हिंदू जिसका नासा में अभी सबसे बड़ा अधिकारी नासा में है, गूगल का हेड हिंदू है। भाई तुम हिंदुओं को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते यहाँ खड़े होके। ये हिंदू राष्ट्र है, लिमिट में रह के बोलना। हिंदू क्या है, हिंदू क्या है बता देता हूँ। हिंदू क्या है? अपनी लड़की की शादी उसने हिंदू धर्म में की है ना, आ गया ना लाइन पे। एक फिल्म उसकी फ्लॉप हुई तो लाइन पे आ गया। अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो भैया आपकी बार आमिर खान के हाथ में कटोरा आ जाएगा। लाल सिंह चड्ढा का भी ऐसे ट्रेलर बहुत मिलियन व्यू में जा रहा था। ट्रेलर बहुत मिलियन में जा रहा था। कितने मिलियन में गया ट्रेलर, उतने मिलियन में गया, फट के हाथ में आ गई। अब वो पूरी तरह सनातन को अपना रहा। आज उसकी फिल्म का बाइकआउट शुरू हो गया तो वो वैष्णो देवी गया मत्था टेकने के लिए। हाथ पैर जोड़ रहा था वकीलों के सामने, लेकिन फिर भी जल्दी से कोई वकील नहीं आया इसके लड़के को छुड़वाने के लिए। अगर भैया तो इतना ही बड़ा खान है, किंग खान बोलते हैं इसको, तो छुड़वा लेता। तो कंट्रोवर्सी हिट कराएगी या फ्लॉप कराएगी? हिट है। इतना तो इसने विदेश में कमा दिया, अभी तक यहाँ रिलीज हुई नहीं है। आपको ही पता है कितना कमाया है। सुपर डुपर चलेगी और बहुत कमाएगी। माफी नहीं मांगनी चाहिए थी इन लोगों को? क्या अगर कहीं आहत हुई मांगनी चाहिए, माफी तो मांगनी चाहिए। ये हिंदुस्तान है, हम हिंदू हैं, माफी तो मांगनी चाहिए थी। ऐसी बात नहीं, मैं गलत बात नहीं बोल रहा। माफी तो मांगनी चाहिए थी और मांगनी भी है। अभी नहीं मांगा तो मांगेंगे, पर फिल्म चलेगी सुपर डुपर, बहुत चलेगी। कोई नहीं रोक सकता, ना मैं, ना मोदी साहब, ना योगी साहब। उसके बाद कोई नहीं। फिर यहाँ तब मालूम पड़ेगा कितना सुपर डुपर हिट हो रहा है। ये पूरी तरह से बाइकआउट है। विदेशों में कमा दिया। तो जितने विदेशों में कमा दिया तो विदेशों में जाए, यहाँ कहाँ कमा दिया वो तो 25 तारीख को मालूम पड़ेगा। 25 तारीख को मालूम पड़ेगा। हाँ, वही पठान है। कौन सा पठान है? पठान को तो हमने देख लिया था तालिबान पे ही। जब तालिबानी और ठोक रहे थे तो अपनी बीवी बच्चे छोड़ के भाग रहे थे। क्यों? सुपर डुपर। और इतना कमाएगी, इतना कमाएगी ना। कहाँ का पठान है? अच्छा, आप देखने जाएंगे? हिंदुस्तान का है, आप हिंदुस्तान का है। हिंदुस्तान में कोई पठान है ही नहीं। और बताओ, पठानों को तो हमने देखा, तालिबानों ने दिखाया पठानों को कि अपने बीवी बच्चे को छोड़ के भाग रहे थे। अपने बीवी बच्चे छोड़ के देख हिंदुस्तान का है। वो भी पठान शाहरुख थे। खान ओरिजिनल पठान शाहरुख वही खान है। हिंदुस्तान का है। ओरिजिनल हिंदुस्तान पठान का वही रहेगा। है। सर आपने ओरिजिनल जैसे पठान पठान, वही है आप जो बता रहे हो सर। इनका कहना है कि चारों धर्मों को मानने वाला शाहरुख खान। अरे भैया, वो चारों धर्मों को माने, कहाँ से मान रहा है यार? वो चारों धर्मों के बताओ आप हमें। भगवान का अपमान कर रहा है, वो चारों धर्मों से मान रहा है। इधर आओ। हाँ हाँ, नंगी नाच रहे हैं तो इसमें भी नंगी नचवा दे। हाँ, हरा कलर का अपना जो जाते हैं चढ़ाने का, उनको निमोनिया हुआ है, जो उनको उड़ा कहते हैं उसको पहरा के नचवा दे। हाँ, कहे भग गए? अरे आओ। नहीं, बट जैसा आपने जब भी तस्वीरें देखी शाहरुख खान के घर की, उसमें एक तरफ गणेश जी भी होते हैं, सरस्वती भी कुछ होती भी है। कर ले, ये बॉलीवुड भड़वा गैंग का भट्टा नारा है। अब ये सारे के सारे बाइकआउट होंगे, चाहे पठान हो इसका, चाहे के कौन सा वो है उसका टाइगर 3 आने वाली है सुनने में आ रहा है, उसका भी बाइकआउट होगा। लाल सिंह चड्ढा का भी ऐसे ट्रेलर बहुत मिलियन व्यू में जा रहा था। ट्रेलर बहुत मिलियन में जा रहा था। कितने मिलियन में गया ट्रेलर, उतने मिलियन में गया, फट के हाथ में आ गई। अब वो पूरी तरह सनातन को अपना रहा है। अभी अपने लड़की का उसने वो किया है एंगेजमेंट कुछ दिन पहले, पूरा एकदम पूजा कर रहे हैं। कुछ दिन में इन सब पूरे बॉलीवुड का यही हाल होने वाला है। मतलब पूरा एक बदलाव एक शुरू हो गया। पूरा एक बदलाव। भाई देखो, हिंदू देश में हिंदू सनातन धर्म का अपमान नहीं बर्दाश्त करे। अगर हिंदू किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं, भाई हिंदू तो ना मुस्लिम का कोई धर्म का उनके अपमान करते हैं, ना सिख के धर्म का अपमान करते हैं, ना ईसाई के धर्म का अपमान करते हैं, तो भाई आप क्यों हिंदू के धर्म का अपमान कर रहे हो? ये किसने कह दिया है आपको? ये बता दो आप हमें। अपमान करोगे हिंदू ही देश में रह के, हिंदुओं के बीच में रह के। तुमको स्टार किसने बनाया? हम जैसे आम जनता ने बनाया। हम जैसे अपना आम जनता अपना पैसा वहाँ पे दे के आते हैं टिकट काउंटर पे, तब पिक्चर देखते हैं, तो साले हमारे पैसे से तुम कमाते हो, हमारे पैसे से तुम खाते हो। लाल सिंह चड्ढा को दिखा दी हम लोगों ने, नहीं गए देखने, फट के हाथ में आ गई। वही हाल इसका नहीं, वही पूरे बॉलीवुड का हाल अब वही होगा। जो हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म के विद्रोह में विरोध में करेगा, उसका नहीं चलने वाला है कुछ। उसका सारी जितनी लुटिया है अपना बांधे और जहाँ उसको सही लगे वहाँ जाए। ये तो क्या यही सर, क्या मेन कारण यही है कि वो जेएनयू गई थी इसलिए वो उस विचारधारा भाई जेएनयू गई, ठीक है। दीपिका पादुकोण का पिछले 6 स्टोरी बता रहा हूँ। एक तो ये नंबर 1 के चर्सी, नंबर 1 के क्या बोलते हैं सटोरिया, ये सट्टे में 25 करोड़ रुपए भी हार चुकी थी पहले। इसके 4 पुराने बॉयफ्रेंड, आज भी ये उसको नहीं भुला पा रही है। ये क्या है यार? ये कोई हीरोइन है? हीरोइन और हीरो देखने, पिक्चर देखने आप साउथ की देखो, साउथ की देखो। किसी के धर्म का अपमान नहीं करते हैं लेकिन बनाते हैं
कि नहीं बनाते हैं? बनाते हैं ना, किसी के धर्म का अपमान नहीं करते। अभी वो गोल्डन अवार्ड मिला कि नहीं मिला? बॉलीवुड वाले साले इतने दिन से एक भी पाए? कुछ नहीं पाए, इनकी औकात ही नहीं पाने की, और अब ये तो कुछ भी नहीं पाएंगे। इनसे अच्छे तो जो सीरीज आती है, वेब सीरीज आती है, वो लाख गुना अच्छी है यार। अच्छा, आपने दीपिका की बात की, बट वही दीपिका अभी फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में ट्रॉफी के साथ नजर आई थी, तो लोगों ने ये बोला कि हमारे देश का मान आन शान मान बढ़ा। आसान नहीं बनाया है, कोई मान आसान नहीं बनाया है ना। हमारा देश भेजा था ना कुछ, ये खुद के पैसे पे अपने वहाँ प्रमोट करने गई थी, ठीक है, खुद के पैसे पे। ये क्या मान सम्मान हमारे देश की बढ़ाएगी यार? हाँ, ये खुद के पैसे पे गई थी वहाँ पे, अपनी बना ले पहले, ये दूसरे की बनाई है सुई है। इसका पति वो साला एक तो जोकर जैसा रहता है, रणवीर सिंह, ठीक है। ये देश का सम्मान बढ़ाएंगे साले? ये है इस योग्य सम्मान बढ़ाने लायक? हाँ, सुशांत सिंह था बिहार का बच्चा, अगर इनको इतना ही था, सुशांत सिंह भी था ना बिहार का बच्चा, हाँ, उसको इन सालों ने मार दिया। हाँ, क्या बॉलीवुड शामिल था उसमें? पूरा बॉलीवुड, पूरा ये खान गैंग होगा, ये कौन सा उसका लोंडे क्या नाम है, आदित्य ठाकरे, ये सब साले पूरे गैंग के शामिल थी। अब हो रही है जांच, लेकिन तुमने एक अपने हुनर पे, अपने दम पे आया हुआ बच्चा को ऐसे मरवा दिए साले। तुम्हें शर्म है? इतनी ही वो होती तो अपने दम पे उठो ना। बट सर, क्या लग रहा है कि जैसे लाल सिंह चड्ढा का हाल हुआ था, क्या पठान मूवी का भी वही होगा? क्योंकि कुछ लोग ये भी बोले ना कि शाहरुख खान तो सारे धर्मों को मानते हैं, गणेश जी की भी पूजा करते हैं, अल्लाह को भी मानते हैं, सिख समुदाय को मानते हैं, या फिर ईसाई चर्च को भी मानते हैं, क्रिश्चियन को भी एक मिनट, मानता वो किसी को नहीं है। सही बात हाँ, शाहरुख खान को 25 साल हो गए इंडस्ट्री में, एक बार भी वो कभी किसी के मंदिर में नहीं गया, अभी तक वो मंदिर में नहीं गया। एक फोटो दिखा दे मुझे मंदिर में गया हो तो। लेकिन आज उसकी फिल्म का बाइकआउट शुरू हो गया, तो वो वैष्णो देवी गया मत्था टेकने के लिए, गया है ना? क्यों गया भाई? पहले से क्यों नहीं गया? और एक बात और बता देता हूँ, जब पाकिस्तान में बाढ़ आती है तो वहाँ पे ये करोड़ों रुपए दे के आता है, और जब यहाँ पे बाढ़ आती है, बिहार में आती है या देश के किसी भी राज्य में आती है, तो ये 1 रुपया भी नहीं देता। हाँ, तो ये देशभक्त है? मैं तो देश विरोधी बोलूंगा ऐसे लोगों को। हाँ, और पठान मूवी तो इसकी गई गड्ढे में, ये मत बोलो कि जाएगी, पठान मूवी जा चुकी है गड्ढे में, खत्म। भाई साहब, ऐब के मामले में ये लोग एक नंबर है, शराब के मामले में अभी इसका लोंडा जेल में पड़ा था, ये अपने लड़के को छुड़वाने के लिए वकीलों के हाथ पैर फैला रहा, हाथ पैर जोड़ रहा था वकीलों के सामने, लेकिन फिर भी जल्दी से कोई वकील नहीं आया इसके लड़के को छुड़वाने के लिए। अगर भैया तो इतना ही बड़ा खान है, किंग खान बोलते हैं इसको, तो छुड़वा लेता। हाँ, क्यों कोर्ट में जाना पड़ा? क्यों न्यायपालिका में जाके तेरे को हाथ जोड़ने पड़े, तेरे को गिड़गिड़ाई खानी पड़ी अपने बच्चे के लिए? क्यों खानी पड़ी है? तो भैया ये पठान वठान कुछ नहीं है, ये किंग खान कुछ नहीं है, ये किंग खान बनाने वाले भी हम लोग हैं। इसको जनता के पैसों से बने हैं ये, इनको सर पे हम ही लोगों ने चढ़ाया है, और अब हम ही लोग उतारेंगे, देखना। हाँ, अगर प्यार से उतर गए तो ठीक है, नहीं तो और भी बहुत रास्ते हैं हमारे पास में। क्या लगता है हिंदू जागरूक नहीं इस मामले में? हिंदू अरे हो गया है जागरूक, पहले भी था, लेकिन पहले बेचारे ये सोचते थे अरे यार क्या वो करना, छोड़ दो, जो देख रहा भगवान इनको देख रहा, और भगवान एक दिन सजा देगा। और आज आमिर खान को सजा मिली है। आमिर खान आज भगवा वस्त्र पहन के पूजा कर रहा है, अपनी लड़की की शादी उसने हिंदू धर्म में की है ना, आ गया ना लाइन पे। एक फिल्म उसकी फ्लॉप हुई तो लाइन पे आ गया, अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो भैया आपकी बार आमिर खान के हाथ में कटोरा आ जाएगा। पर सर, अभी एक सोशल मीडिया पे चर्चा चल रही है कि ये वही शाहरुख खान है जिनके घर के आप फोटो देखते हो तो एक तरफ गणेश जी दिखते हैं, सरस्वती दिखते हैं, उसके बाद ये वही शाहरुख खान है जिनके अभी ट्रेलर में आखिरी में उन्होंने जय हिंद बोला है। तो क्या ये एक तरह से क्या है, मतलब क्योंकि ट्रेलर में बेशरम रंग जो सॉन्ग था उसका एक भी पार्ट नहीं आया क्योंकि उस पर कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी। देखो मैं बताता हूँ, जिस तरीके से चुनाव के दौरान हर एक नेता सबके घर पे जाता ना, हाथ जोड़ता, वोट मांगता, पैर पकड़ता है, हाँ, और फिर 5 साल तक वो दिखाई भी नहीं देता, उसके घर जाओ तो वो हमारी सुनता भी नहीं है। तो उसी तरीके से ये शाहरुख खान है। अब ये वैष्णो देवी के मंदिर भी जा रहा है, अपने घर पे गणेश की वो भी लगा रहा, मूर्ति भी, भगवान शिव की भी लगा रहा। अभी ये सबकी मूर्ति लगाएगा अपनी फिल्म को चलाने के लिए, लेकिन अब इसकी फिल्म चलने वाली नहीं है, गलत फहमी में जी रहा है ये शाहरुख खान ना। ये फिल्में वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, किंग का रोमांस, क्या वो, हाँ रोमांस, हाँ किंग ऑफ रोमांस, कुछ किंग विंग नहीं है भैया ये। इसकी अब खटिया खड़ी हो चुकी है शाहरुख खान की, पहले खटिया खड़ी हुई किसकी, आमिर खान की। आमिर खान अब लाइन पे आ गया, और मुझे ऐसा लग रहा है
कि अब वो दोबारा इस तरीके की गलती आमिर खान नहीं करेगा। अच्छा है, ना करो, बढ़िया है। देखो, किसी भी धर्म का अपमान मत करो। मैं तो इनको बॉलीवुड वालों को ये कहता हूँ, देखो बॉलीवुड क्या है, बॉलीवुड समाज का एक आईना है जिससे हमें, हमारे लोगों को, हमारे आगे आने वाले बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को कुछ सीखने के लिए मिलता है। और क्या सिखा रहे हैं, क्या सीखने को मिल रहा है? अश्लीलता। अश्लीलता की तो सारी हदें इन लोगों ने पार कर दी है। मक्का में उमरा करने वाला वैष्णो देवी जाके हम लोग गुमराह कर रहे हैं। हम आपको क्या बोले हैं? आतंकवादी जो बम ब्लास्ट हुआ था वो भी हाथ में कलेवा पहना था। हम लोग को या किसी हिंदू को ये भटकना नहीं है कि रियल में हिंदू क्या है और मुस्लिम क्या है, इस चीज़ को भटकना नहीं है। हम लोग को दोनों सबको लेके चलना है, रिस्पेक्ट सबका करना है, लेकिन कहीं ना कहीं इतना ही भाईचारा नहीं बन जाना है कि हमारे देशों को बेच देना है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग जहाँ जहाँ भाईचारा निभाया, आपको क्या बोले, अभी वो जो सरदाराम की लड़की का जो 35 का किया गया था, मॉडर्न एजुकेशन की यूज थी, माँ बाप को क्लियर नकार रही थी कि हमको नहीं, हम लिविंग रिलेशनशिप को हम लोग के बिहार में रखेल बोला जाता है, उसको जो है वो यहाँ पे लाया था, उसको यहाँ 36 टुकड़ा किया गया। क्या अगर आप मान लीजिए पठान मूवी बना रहे हैं, कोई मूवी बना रहे हैं, कोई भी खान बना रहा है, अब तावा मीन जैसे क्रिमिनल पे बनाइए, बनाया, आपको पता है क्राइम पेट्रोल आया था, क्राइम पेट्रोल में आया है, लेकिन वहाँ क्या कर दिया पता है, कातिल जो है जो 36 टुकड़ा किया उसको हिंदू का नाम दे दिया। इससे हमारे जनरेशन में क्या इफेक्ट जाएगा कि हिंदू जो है 36-35 टुकड़ा करता है, जो कि एक भी हिंदू नहीं किया है, लेकिन ये माहौल गिनाने के लिए जो ऐसा पोस्ट कर रहे हैं। आप चक दे इंडिया मूवी आया, चक दे इंडिया मूवी में जो है इंडिया का टीम जो इंस्पायर हुआ था कबीर सिंह से, और वहाँ साबित क्या किया गया कि वो मुस्लिम से, चक दे इंडिया में जो शाहरुख खान सपोर्ट किया कि हम मुस्लिम से प्रभावित हुए। तो ये लोग हर मूवी जो ये लोग का एजेंडा चल रहा है, और जब तक अभी का यूथ अगर नहीं समझेगा कि एजेंडा क्या है, अगर हिंदू धर्म को नहीं मानेगा, सनातन सिद्ध और मजाक उड़ते देगा, तो हमारा हिंदुस्तान गर्त में डूब जाएगा। जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की बहुत बढ़िया प्रयास है, सबसे बढ़िया कारण भाई हिंदू राष्ट्र है, पूरा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है। मोदी बोल रहा है बार बार हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, ऐसा राष्ट्र है, क्या है? इससे पहले कोई भाईचारा नहीं था। सबसे पहले था कांग्रेस सरकार थी जिस टाइम, उस टाइम सबसे बहुत बढ़िया था, आपस में भाईचारा बहुत बढ़िया फैल रहा था। इसने मोदी ने आते ही सब क्यों फैला दिया, जात पात, राष्ट्र, हिंदू हिंदू हिंदू, क्या हिंदू है? इनको सिर्फ सीट के लिए पढ़ा है और कुछ अरे हिंदू क्या है? सीट के लिए सबका बाप है, तू ना, हिंदू सबका बाप है, सनातन धर्म सबका बाप है, और ये हिंदू राष्ट्र है। हिंदू क्या है मैं बताता हूँ। हिंदू जिसने भैया विज्ञान दिया, ज्ञान दिया, जीरो दिया है। हिंदू जिसका नासा में अभी सबसे बड़ा अधिकारी नासा में है, गूगल का हेड हिंदू है, ठीक है ना। आज माइक्रोसॉफ्ट हिंदू चला रहा है, समझ गए भाई। तुम हिंदुओं को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते यहाँ खड़े होके, ये हिंदू राष्ट्र है, समझ गए। वो बात सही है आपकी बात, हिंदू राष्ट्र है। हिंदुत्व पे कभी भी लिमिट में रह के बोलना, हिंदू क्या है, हिंदू क्या है, बता देता हूँ हिंदू क्या है। भाई ऐसी कोई बात नहीं, मैं जात पात की बात नहीं कर रहा। हिंदू है, तू है, मैं सब भाई भाई हैं, ठीक है। लेकिन इस पार्टी ने आगे देश को विकास प्रतिबद्ध नहीं किया, इस जात पात में सिस्टम। पाकिस्तान मुसलमानों के नाम पे बना, इस्लाम के नाम पे बना, भीख मांग रहा है पूरी दुनिया से। इस्लाम के नाम पे पूरी दुनिया में एक ही देश बना, उसका नाम है पाकिस्तान, और कटोरा लेके दुनिया भर में भीख मांग रहा है। बताओ क्या है ज्ञान विज्ञान वहाँ पे? महिलाओं पे अत्याचार, हिंदुओं की आबादी खत्म, क्रिश्चियन की आबादी खत्म, सबके सब खत्म। इस्लाम के नाम पे तालिबान में क्या हुआ, सारे पठानों को लटका लटका के मार दिया, क्या वो नहीं दिखता? कश्मीर में क्या हुआ, जैसे ही मुसलमानों की आबादी बढ़ी, सारे कश्मीरी पंडितों को भगा दिया, सबके सब दास भूमिका में रहते थे, सारे नौकर थे उनके, कश्मीरी पंडितों को धोखा दिया, पीठ में छुरा घोंप दिया। कश्मीरी पंडित इस देश की क्रीमी लेयर थी, जो वैज्ञानिक थे, जिनके पास सबसे ज्यादा धन था, जिसके पास सेबों के बाग थे, जो कि एजुकेशन था। कश्मीर कश्यप ऋषि के नाम से है। उन लोगों की पीठ में छुरा घोंपा किसने? इस्लाम में नाराए तबगीर लगा के मस्जिदों से निकले वो यालिफ गालिफ तालिब बोल के उन्होंने हत्या कर दी, बच्चियों के स्तन काट दिए, एक एक महिला के साथ 10-10 लोगों ने रेप किया उस समय पे। पता है हिंदू कौन है? सहिष्णु जाति है। और अब हिंदुत्व जाग रहा है, हिंदुत्व जाग रहा है, और अब बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी जिहादी को। कभी भी देखना हो तो कश्मीर जाके सच्चाई जान लेना। हमारा कोई मतभेद नहीं है, पर हिंदुत्व को कभी नीचा मत दिखाना, हिंदुओं की वजह से बचे हुए हैं। अभी भी बताते हैं, बिहार में नीलम देवी नाम की एक नीलम यादव थी, ठीक है, बिहार में तो जानते ही एमओए समीकरण चल रहा है, वहाँ पे भी शकील मियां मारने वाला था, उसका स्तन तक काटा गया बीच रोड पे, वो था मुस्लिम। वो था जो आफ्ताब अमीन सरदार का 35-36 टुकड़ा किया, वो था मुस्लिम। और आप पूछते हैं हिंदू क्या है, हिंदू क्या है? हिंदू सत्य सनातन धर्म भाई मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, मैं खाली ये बोल रहा हूँ, जैसे आप हो, मैं हूँ, अपना भाईचारा सही है, सही है नहीं?
लेकिन इन्होंने आके क्या 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 कर दिया? ये सुनिए बताते हैं भाईचारा का रियल इन लोग का माध्यम क्या है। ये लोग हमारे भाई बन जाते हैं, हम लोग इनके चारा बन जाते हैं। यही है भाईचारा, रियल भाईचारा। आप लोग हम लोग को, हमारी बहन बेटी का आप लोग लव जिहाद करते हैं, धर्मांतरण करते हैं, आप लोग मारते हैं और बोलते हैं भाईचारा। किस बात का भाईचारा? हम एक ही बात, गाय को खाने वाला गाय को पूजा करने वाला दोनों कोई भाई हो ही नहीं सकता है। ये बात सही है, ये बात आपकी वाकई में सही है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं अपना भाईचारा आपस में इन्होंने खत्म कर दिया। हिंदुत्व के नाम पे ये वोट ले रहे हैं। मुस्लिम के आप ओबीसी के खिलाफ एक बार ही बोले। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुत्व के वोट पकड़ लिए, आप ओबीसी के खिलाफ एक बार बोलिए। अगर मान लीजिए हिंदू मुस्लिम हो रहा है, ओबीसी कर रहा है, भड़का रहा है, 15 मिनट के लिए आज तक मोदी जी बोले हैं? मोदी जी हमेशा बोले सबका साथ सबका विकास। ओबीसी क्या बोला है? क्या बोला आप सुने थे? 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, अकबरुद्दीन सब क्या बोला था? आपको वो सब नहीं दिखा, आप उसके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? आप उसके खिलाफ बोलिए। हाँ तो बोलिए ना, ओबीसी के खिलाफ बोलिए ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, अपना मतलब आपस का जो भाईचारा तेरा मेरा वो खराब मत करो, अपने साथ रहो। मतलब ये बोल रहे हैं ऐसे है वैसे है, फलाना झगड़े ऐसे। धर्म क्या है? धर्म हम तो मेरा गला काट लो, तेरा कौन भी ऐसा है मेरा वैसा ही नहीं है, कोई फर्क इस बात में? उससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता है ना। ये भाई साहब का कहना था कि जो भारत जोड़ो यात्रा है तो उसमें जो जातिवाद जो फैला है बीजेपी की तरफ से, वो उसे जोड़ने का वापस प्रयास कर रही है राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी। नहीं, भारत तो राहुल गांधी के बाप नाना सब तो तोड़ ताड़ के चल गए हैं। अब उस चीज को जोड़िए ना। आपको अगर जोड़ना था पाकिस्तान से शुरू करते हैं, अफगानिस्तान से शुरू करते हैं। आप यहाँ भारत में क्या जोड़ रहे हैं? बिहार का 2 भाग हुआ, आप बिहार को जोड़ लेते हैं। लेकिन वो उस चीज को नहीं, यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, एक भी उनके साथ 3-4 फोटो डाला गया था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लेकर चल रहे हैं, उसमें एक हिंदू नहीं था। चारों तरफ एक मुस्लिम था, एक उसको ले लिए थे, एक क्रिश्चियन को ले लिया था, उसके साथ भारत जोड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हिंदू को नकार रहे हैं ना। और अगर मान लीजिए हम लोग हिंदू राष्ट्र का बात करते हैं तो क्या हम लोग गलत कर रहे हैं? एक भी यहाँ ये लोग का 57 देश है, हम लोग अगर एक राष्ट्र का मांग करते हैं तो हम लोग गलत है। सुरेश चौहान के अभी आप जान रहे हो, सुदर्शन न्यूज के फाउंडर, वो अभी मांग किया तो उनको अभी जुडिशियल लीजिंग के लिए उनको बुलाया जा रहा है। हम लोग उनके सपोर्ट में थे और कहीं ना कहीं जो भी हिंदू राष्ट्र का मांग करेगा हम लोग उसके सपोर्ट में रहेंगे। क्योंकि ये भारत देश अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो आपको गारंटी के साथ बोलते हैं ना लव जिहाद होगा ना धर्मांतरण होगा। क्योंकि धर्मांतरण को क्यों हो रहा है आपको पता है? धर्मांतरण मुस्लिम का गलती नहीं, धर्मांतरण में कहीं ना कहीं हिंदू का गलती है। क्योंकि धर्म परिवर्तन उसी का होता है जो रियल में धार्मिक रहते ही नहीं है। जो नास्तिक है, जो धर्म को मान ही नहीं रहा है, उसका धर्मांतरण अगर करवा ही रहे तो क्या गलत कर रहा है? मुस्लिम को तो हम सही मान रहे हैं क्योंकि रिलीजियस टू रिलीजियस बना रहा है, तो मुस्लिम सही कर रहा है। लेकिन हिंदू को कहीं ना कहीं अपने धर्म को जानने का जरूरत है। अगर हिंदू जान लेगा ना तो ना धर्म परिवर्तन होगा, ना ही लव जिहाद होगा। और हिंदू राष्ट्र इसलिए हम लोग मांग करते बने। भाई साहब बात तो ये है ना कि संविधान में तो सेक्युलर का जिक्र है, तो हमेशा बाद में चढ़ाया गया, सेक्युलर है ही नहीं। और सेक्युलर का अगर आप कीड़ा लेके चल रहे हैं, सेक्युलर का हम लोग जहां जहां लिए हैं, अफगानिस्तान में भी ऐसे ही हुआ। जहां जहां सेक्युलर का कीड़ा हुआ है, हम लोग जहां जहां भाईचारे का बात किए वहां हम लोग टूटते गए। हिंदू अलग होते गया है, हिंदू को मारते गया है, पीटते गया है। मॉब लिंचिंग हिंदू के साथ अलग होकर बोलो नहीं तो मार दिए जाओगे। और यहाँ पे मुस्लिम का राष्ट्र पे राष्ट्र तैयार होते जा रहा है। और एक हिंदू राष्ट्र ही बचा हुआ है अभी। सॉरी, भारत ही एक ऐसा देश है जो बचा हुआ है। अगर अभी हम लोग का हमारा नौजवान या हम लोग का यूथ हो या हमारा जनरेशन अगर नई सवाल उठाए हिंदू राष्ट्र के लिए, तो कहीं ना कहीं हमारा देश ये भी चल जाएगा मुस्लिम राष्ट्र बनने के लिए।